नमस्कार, आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हमने हमने है सिद्धों की उत्पत्ति देख ली थी कि किस प्रकार सिद्धों का आगमन है वो बौद्धों से हुआ है। आज हम पढ़ते हैं प्रमुख सिद्धों के बारे में, यानी 84 सिद्ध हुए हैं, उनमें से कौन से प्रमुख सिद्ध है जिनके बारे में परीक्षा में प्रश्न लगातार पूछा जाता है, यानी कहाँ से प्रश्न है वो सिद्धों से पूछा जाता है। तो इसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले सरप्पा है, यानी प्रथम स्थान पर जो है वो सरप्पा है और प्रथम सिद्ध भी सरप्पा को ही माना जाता है। तो 769 ईस्वी है वो सरप्पा का समय माना जाता है। ये जाति से ब्राह्मण थे। प्रथम सिद्ध है इनको माना जाता है। इनकी रचना है वो दोहा कोश है। इस रचना दोहा कोश में इन्होंने पाखंड और आडंबर का विरोध किया है। अन्य नाम इनका सरप्पा का अन्य नाम मिलता है सरयपाद, सरोज वज्र और राहुल भद्र। परीक्षा में आ सकता है कि सरयपाद कौन है, तो सरप्पा का ही अन्य नाम है सरयपाद और सरोज व्रज और राहुल भद्र। तो इस प्रकार से ये सरप्पा के अन्य नाम है। एक इनका जो पा है, आगे जो पा जुड़ा हुआ है वो पा शब्द है वो आदर सूचक शब्द है, यानी सभी सिद्धों के पा ये लगाते हैं और ये एक प्रकार से सम्मानजनक शब्द ये मानते हैं। अब देखिए आगे जो संपादक है इसकी दोहा कोश का संपादन करने का कार्य है वो प्रबोध चंद्र बागची ने किया है। और कहाँ पर, तो तिब्बत बोध प्रदेश में राहुल सांकृत्यायन ने भी इसका संपादन कार्य किया है। और हिंदी का प्रथम कवि है वो सरप्पा को मानते हैं। हमने पीछे भी देखा था कि राहुल सांकृत्यायन है वो हिंदी का प्रथम कवि सरप्पा को मानते हैं। नाद न बिंदु न रवि शशि ये जो लाइन है वो सरप्पा की है, यानी परीक्षा में आ सकती है ये लाइन और आई हुई है। तो ये लाइन आए अगर परीक्षा में तो आपको उत्तर करना है सरप्पा। आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरप्पा में ही दिखाई देता है। ये कथन किसका है, तो ये बचन सिंह का है। यानी आक्रोश की भाषा सबसे पहले किस में मिलती है, किसकी रचनाओं में मिलती है, तो वो सरप्पा की रचनाओं में ही मिलती है हमें देखने को। और ये बात किसने कही है, तो बचन सिंह ने ऐसा कहा है। अब सरप्पा के बाद में आता है सब्रपा। सब्रपा का जो समय है वो 780 ईस्वी है। ये जाति से क्षत्रिय है, सरप्पा के ही शिष्य है। यानी सब्रपा कौन है, सरप्पा के शिष्य हैं। सब्रपा के गुरु कौन है, तो सरप्पा है। प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सब्रपा के शिष्य कौन है, सरप्पा है। और सरप्पा के जो सब्रपा के गुरु है वो सरप्पा है, सरप्पा के शिष्य कौन है, तो सब्रपा है। इस प्रकार से भी प्रश्न है वो पूछा जा सकता है। इनकी रचना का नाम क्या है, यानी सब्रपा की रचना का नाम क्या है, तो चर्यापद इनकी रचना का नाम है। सब्रपा की रचना का नाम क्या है, तो चर्यापद है। चर्यापद में किसका वर्णन है, यानी किस चीज का वर्णन है, तो माया मोह का त्याग और सहज जीवन पर बल इन्होंने दिया है। चर्यापद में क्या कहा इन्होंने, क्या किस पर अधिक बल दिया है, तो माया मोह का त्याग करो और सहज जीवन अपनाओ, ये बात इन्होंने चर्यापद में कही है। और विक्रमशिला के ये आचार्य रहे हैं, यानी विक्रमशिला में ये अध्यापक के रूप में रहे हैं। तो प्रश्न आता है कई बार कि विक्रमशिला के आचार्य के रूप में कौन प्रसिद्ध है, तो सब्रपा उत्तर होगा। फिर आते हैं लुइपा। लुइपा है वो जाति से कायस्थ है और सब्रपा के शिष्य है। यानी लुइपा के जो गुरु है वो सब्रपा है, सब्रपा के जो गुरु है वो सरप्पा है। इस प्रकार से इनको क्रम से आप याद रखोगे तो जो गुरु शिष्य का अगर प्रश्न आता है तो आप उसको आसानी से हल कर सकते हो। सब्रपा के शिष्य है लुइपा। सर्वाधिक प्रसिद्ध सिद्ध है, उड़ीसा के राज परिवार को दीक्षा दी, शुक्ल जी के अनुसार पहला सिद्ध है। अब देखिए जो पहला सिद्ध हम मानते हैं वो है सरप्पा, लेकिन शुक्ल जी है वो इनको पहला सिद्ध मानते हैं। अब इसका कारण क्या है, तो ये सर्वाधिक प्रसिद्ध सिद्ध थे, इसी कारण है वो शुक्ल जी इनको पहला सिद्ध मानते हैं, क्योंकि शुक्ल जी ज़्यादा प्रसिद्धि को ज़्यादा महत्व देते हैं।
सर्वाधिक रहस्यवाद और दर्शन तत्व है वो इनके लुइपा के ग्रंथों में मिलता है। इनका एक जो इनकी रचना की लाइन है, पंक्ति है, वो है काहा तरु अर पंच विडाल। ये परीक्षा में ये पंक्ति आती है, तो आप इस पंक्ति को विशेष रूप से ध्यान में रखें, इसको याद रखें। फिर है डोम्बिपा। डोम्बिपा है वो विरूपा के शिष्य है। इनकी रचना है वो है डोम्बी गीतिका, योगचर्या, अक्षर द्विकोपदेश। ये इनकी 3 रचनाएं हैं। ये तीनों ही रचनाएं परीक्षा में पूछी हुई है और आगे भी परीक्षा में आ सकती है, तो आप इसको याद रखें। फिर आता है कणप्पा। कणप्पा है वो जालंधरपा के शिष्य है। इनके द्वारा 74 ग्रंथों की रचना मानी जाती है। सर्वाधिक रचनाएं करने वाले सिद्ध माने जाते हैं। फिर आता है कुकुरिपा, जो कि चरपटिया के शिष्य माने जाते हैं। चरपटिया के शिष्य माने जाते हैं। इन्होंने 16 ग्रंथों की रचना की। 84 सिद्धों में से 14 सिद्धों की रचनाएं ही मिलती है। यानी सिद्ध कितने हैं? 84। सिद्धों की संख्या कितनी है पूछा जा सकता है परीक्षा में कि सिद्धों की संख्या कितनी है, तो 84 है। लेकिन 84 सिद्धों में से 14 सिद्धों की रचनाएं ही मिलती है। सिद्धों को भोगवादी और वामंगाए भी कहा जाता है। यानी ये भोग विलास में रहने वाले, सुख साधनों का भोग करने वाले इनको माना जाता है, तो इनको भोगवादी भी कहा जाता है। तो सिद्धों की रचनाएं हैं वो 2 रूपों में मिलती है। सिद्धों की रचनाएं हमें कितने रूपों में मिलती है? तो 2 रूपों में मिलती है। पहली है दोहा कोश, दूसरी है चर्यापद। पहली दोहा कोश के रूप में, दूसरी चर्यापद के रूप में। दोहा में क्या होता है? ये एक तरह से उपदेश देते हैं जो कि दोहा छंद में होता है। और चर्यापद में क्या करते हैं? चर्यापद में गीत होते हैं एक तरह से, यानी गीति होती है। और उसमें ये क्या बताते हैं? उसमें ये आचरण का वर्णन करते हैं, यानी एक व्यक्ति का आचरण कैसा होना चाहिए ये उसमें बताते हैं। फिर आता है हिंदी का जातीय छंद। दोहे को माना जाता है और हिंदी का जातीय कवि है वो तुलसीदास को कहा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी का जातीय छंद कौन सा है? तो दोहा है। और हिंदी का जातीय कवि कौन सा है? तो वो है तुलसीदास है। जैसे गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता है, वैसे ही दुआ कहने से अपभ्रंश का बोध होता है। ये लाइन किसने बोली है, यानी ये कथन किसका है? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। और ये प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि जैसे यहाँ पर दे दिया खालिस्तान, कि जैसे कहने से प्राकृत का, यहाँ पर फिर से खालिस्तान, तो वैसे ही दुआ कहने से अपभ्रंश का बोध होता है। तो इस तरह से 4 खालिस्तान देके भी, यानी रिक्त स्थान देके भी प्रश्न पूछा जा सकता है और नीचे ऑप्शन आ सकते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि पहले है गाहा, तो गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता है, उसी प्रकार दुआ कहने से अपभ्रंश का बोध होता है। फिर है अपभ्रंश शब्द का प्रथम प्रयोग वल्लभी यानी गुजरात के शासक धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। यानी अपभ्रंश शब्द का पहली बार प्रयोग है वो कहाँ पर देखने को मिलता है? तो वल्लभी के जो शासक है धारसेन, इनका एक शिलालेख है, उसमें अपभ्रंश का प्रथम प्रयोग देखने को मिलता है। सिद्धों और नाथों के बीच की कड़ी किसको माना जाता है? तो मत्स्येंद्र नाथ को सिद्धों और नाथों की बीच की कड़ी माना जाता है। यानी सिद्ध और उसके बाद में जो सिद्धों से ही नाथ आए, तो सिद्ध और नाथ यानी एक तरह से दोनों में ही कौन शामिल है? तो मत्स्येंद्र नाथ को सिद्ध और नाथ दोनों माना जाता है। नाथों और संतों के बीच की कड़ी राम प्रसाद निरंजनी को माना जाता है। यानी जिस प्रकार सिद्धों और नाथों के बीच की कड़ी मत्स्येंद्र नाथ को माना जाता है, वैसे ही नाथ और संतों के बीच की कड़ी किसको माना जाता है? राम प्रसाद निरंजनी को माना जाता है। आपको ये दोनों विशेष रूप से ध्यान में रखना है। अब आता है नाथ साहित्य। नाथ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पहले तो ये देखिए कि नाथ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, यानी नाथ शब्द का अर्थ क्या होता है? तो नाथ का अर्थ होता है मुक्ति प्रदाता, यानी जो मुक्ति दिलाता है। नाथों की संख्या है वो 9 मानी जाती है। अभी हमने पीछे देखा सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है, तो सिद्धों की संख्या परीक्षा में प्रश्न आता है तो 84 याद रखना है। और नाथों की संख्या कितनी है? तो नाथों की संख्या 9 है। नाथों में आदिनाथ शिव को माना जाता है। यानी अगर प्रश्न आ जाए कि नाथों में आदिनाथ किसको माना जाता है, यानी सबसे पहले नाथ कौन हुए थे, तो शिव हुए। अब देखिए जो 9 नाथ है इनको परीक्षा में कई बार पूछ लिया जाता है कि 9 नाथ कौन कौन से हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। इसके लिए आप ये ट्रिक अपना सकते हैं कि मो गोर हंसी भी जो न जची। मो यानी आप एक तरह से ये देसी भाषा समझ सकते हैं इसको, कि हम अपनी भाषा में इसको बोल रहे हैं।
तो मो गौर हंसी भी जो न जची, यानी मुझे गोरी की हंसी भी नहीं जचती है, पसंद नहीं आती है। इस तरह से इसको याद रखें। अब देखिए इसमें मो से मलया अर्जुन, गो से गोरखनाथ, है से हरिश्चंद्र, भी से भीमनाथ, जो से जालंधर नाथ, न से नागार्जुन, जय से जड़ भारत और च से चरपटिया नाथ। इस प्रकार से 9 नाथों के नाम आपको याद रख लेने हैं। जो जालंधर नाथ है इसके बारे में शुक्ल जी कहते हैं कि जो जालंधर नाथ है वही बालानाथ नाम से है, और जायसी ने अपने पद्मावत ग्रंथ में बालानाथ के टीले का उल्लेख किया है। यानी जहाँ पर बालानाथ रहते थे उस टीले को भी बालानाथ टीला कहा गया। तो इस प्रकार से जायसी ने भी एक अपने जो पद्मावत ग्रंथ में है वो बालानाथ टीले का उल्लेख करते हैं, और जायसी शुक्ल जी कहते हैं कि जो जालंधर नाथ है वही बालानाथ है। फिर आती है विशेषताएं, यानी नाथों की क्या विशेषताएं हैं। हमने सिद्धों की भी विशेषताएं देखी थी, उसी प्रकार नाथों में क्या विशेषताएं मिलती है, यानी सिद्धों से किस प्रकार से ये अलग है, ताकि किस प्रकार से ये अलग थे, किस प्रकार से नियमों का पालन करते थे कि इन्हें सिद्धों से अलग माना गया। तो देखते हैं कि नारी को साधना के केंद्र से अलग किया। जो सिद्ध थे वो नारी को साधना के केंद्र में मानते थे, यह हमने पढ़ा था। लेकिन जो नाथ है वो नारी को साधना के केंद्र से अलग कर दिया। इन्होंने साधना के अंतर्गत नारी को शामिल नहीं किया। पंच मकारों को इन्होंने परित्याग किया। हमने देखा था सिद्ध है वो पंच मकार को मानने वाले थे, लेकिन नाथों ने पंच मकार को त्याग दिया। चारित्रिक शुद्धता पर इन्होंने बल दिया, यानी जिस प्रकार से सिद्ध जो भोग और विलास में डूबे हुए थे और एक तरफ वो कह रहे थे कि हम साधना कर रहे हैं, इस तरह से उन्हें ये जो नाथ है वो सिद्धों को चारित्रिक रूप से शुद्ध नहीं मानते थे, तो इन्होंने चारित्रिक शुद्धता पर बल दिया। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक है वो गोरखनाथ को माना जाता है। अब मत्स्येंद्र नाथ को कई जगह मत्स्येंद्र नाथ को माना जाता है, लेकिन मत्स्येंद्र नाथ को हमने देखा कि सिद्ध और नाथों की बीच की कड़ी तो हम मान सकते हैं, यानी ये सिद्ध भी थे और नाथ भी थे, पूर्ण रूप से ये नाथ नहीं बन पाए थे। इस कारण से जो नाथ संप्रदाय को बढ़ाने का और उसको विकसित करने का जो कार्य है वो गोरखनाथ ने किया था। इस कारण से गोरखनाथ को ही नाथ संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। और किसके अनुसार क्या है, तो राहुल सांकृत्यायन के अनुसार तो राहुल सांकृत्यायन मत्स्येंद्र नाथ को ही नाथ संप्रदाय का प्रवर्तक मानते हैं, और बच्चन जी और शुक्ल जी है वो गोरखनाथ को नाथ संप्रदाय का प्रवर्तक मानते हैं। अगर इनके अनुसार पूछा जाए, अलग अलग पूछा जाए, तो आपको इसी प्रकार प्रश्न का उत्तर देना है। अगर सर्वमान्य रूप से पूछा जाए कि नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो आपको गोरखनाथ उत्तर देना है। अब इनका जो समय है, यानी नाथों का समय क्या है, तो इनका समय है 10वीं से 13वीं सदी। स्थान इनका कौन सा है, तो स्थान इनका है पंजाब और राजस्थान। पंजाब का कौन सा स्थान, जालंधर, और राजस्थान का मंडोर, यानी अधिकतर नाथ है वो यहीं पर थे। अब आता है मत्स्येंद्र नाथ। सिद्धों और नाथों के बीच की कड़ी हमने देखा था कि सिद्धों और नाथों के बीच की कड़ी इनको कहा जाता है। नेपाल में इनको मीननाथ नाम से जाना जाता है। इनका मूल नाम है वो विष्णु शर्मा अवलोकितेश्वर मिलता है। इनकी रचनाएं 3 हैं जो आपको याद रखनी है, परीक्षा में पूछी जाती है कि मत्स्येंद्र नाथ की रचनाएं कौन कौन सी है, तो अकुली वीर तंत्र, कुलानंद, कौल निर्णय बोध, इनकी 3 रचनाएं हैं। और कौल निर्णय बोध का जो संपादन है वो प्रबोध चंद्र बागची ने किया है, ये भी ध्यान में रखना है। पूछा जा सकता है कि कौल निर्णय बोध है उसका संपादन किसने किया है, तो प्रबोध चंद्र बागची ने इसका संपादन किया है। अब है गोरखनाथ के बारे में हम देखते हैं। तो तराइन के युद्ध के समय इनका वजूद था, ये बात कौन बोल रहा है, तो शुक्ल जी कह रहे हैं कि गोरखनाथ का वजूद है वो तराइन के युद्ध के समय था। जाहिर पीर के नाम से गोरखनाथ को जाना जाता है, और इन्होंने गोरखनाथ ने 12पंथी संप्रदाय है चलाया।
पीताम्बर दत्त बर्थवाल की ने इनकी 40 रचनाएं मानी है, यानी कौन कौन इनकी रचनाएं, गोरखनाथ की कितनी रचनाएं मानता है? तो मिश्र बंधु इनकी 10 रचनाएं गिनाते हैं, आचार्य शुक्ल इनकी 10 रचनाएं मानते हैं, पीताम्बर दत्त बर्थवाल इनकी 40 रचनाएं मानते हैं, कहीं कहीं पर अलग भी मिलता है, तो आप इसको कन्फर्म कर ले। पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने इनकी 40 में से 14 रचनाओं को प्रमाणिक माना है, और इसका संपादन है जो गोरखवाणी का संपादन है वो भी पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने किया है। कब किया है? तो 1930 ईस्वी में। कई बार प्रश्न आता है कि गोरखवाणी का संपादन करने का कार्य किसने किया है, ये संपादक कौन है? तो पीताम्बर दत्त बर्थवाल है। कब किया है? ये साल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1930 ईस्वी में किया है। 13 पंथी है वो जैनों का है, ये एक विशेष अलग बात है, क्योंकि गोरखनाथ आता है और बाद में हम जैन भी पढ़ेंगे। तो 12 और उसका अलग अगला अंक है 13, यानी 12 पंथी अगर गोरखनाथ ने चलाया है तो 13 पंथी किसने चलाया है? यहीं पर हमें याद रख लेना है कि जैनों ने चलाया है। अब हम देखते हैं गोरखनाथ की रचनाएं कौन कौन सी है। तो आपको सभी रचनाएं एक नज़र में आपको याद रहनी चाहिए। शब्दी पद, आत्मबोध, नरव्य बोध, 15-30, सप्तवार, शिष्य दर्शन, प्राण सांकली, मच्छेंद्र, गोरख बोध, काफिर बोध, पंच मात्र, ये इनकी 11 रचनाएं हैं जो प्रमाणिक मानी जाती है, जो ज़्यादातर परीक्षा में पूछी भी जाती है। आप इसको देख करके कंफ्यूज ना हो कि मच्छेंद्र गोरख बोध है वो कहीं मच्छेंद्र नाथ की तो नहीं है, ये गोरखनाथ की है। आपको विशेष रूप से इसको ध्यान में रखना है। इनकी जो सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है वो है शब्दी, ये भी परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है इस रूप में, तो आपको ध्यान में रखना है। गोरखनाथ अपने युग का सबसे बड़ा नेता है, इनके जैसा महिमान्वित कोई दूसरा नहीं हुआ। नाथवाद की सबसे बड़ी कमी है वो गृहस्थी का निरादर है। ये बात, ये कथन कौन बोल रहे हैं? ये तीनों कथन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो ये कौन कह रहे हैं? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी कह रहे हैं कि गोरखनाथ की वो प्रशंसा करते हुए कह रहे हैं कि गोरखनाथ है वो अपने युग का, यानी अपने समय के सबसे बड़े नेता हुए। दूसरा है इनके जैसा महिमान्वित, यानी उस समय के युग में इनकी महिमा काफ़ी बड़ी थी। नाथवाद की सबसे बड़ी कमी, यानी जो सिद्धों में जो था, यानी गृहस्थ तो वो भी नहीं थे, लेकिन नारी को साधना के केंद्र में रखते थे, यानी नारी को अपने पास में रखते थे। तो इस प्रकार से उनके जो एक तरह से राग और विराग दोनों था, लेकिन नाथवाद ने इसका पूरी तरीके से निरादर कर दिया था गृहस्थी का। ये इनकी सबसे बड़ी कमी थी, ये कह रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब हम देखते हैं जो चौरंगी नाथ है वही पूर्ण भगत नाम से प्रसिद्ध है, यानी चौरंगी नाथ का ही नाम पूर्ण भगत है। ये कौन कह रहा है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा कह रहे हैं। एक एक लाइन, एक एक शब्द बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपको एक एक लाइन पर शब्दों पर ध्यान देना है, प्रश्न कहीं से भी आ सकता है। अब देखते हैं हम सिद्धों और नाथों में क्या अंतर है। हमने पीछे सिद्धों की विशेषताएं पढ़ ली और नाथों की विशेषताएं हमने देख ली। अब इनको एक साथ अंतर करके देखते हैं, ताकि परीक्षा में जब प्रश्न आए तो हम उसको हल कर सके, उसको अच्छे से देख सके और हमें इनकी विशेषताएं याद रहे। हमें तुलनात्मक रूप से पढ़ना चाहिए ताकि हमें चीज़ें ज़्यादा याद रहे। तो देखिए, सिद्ध है वो गुरु के प्रति आस्था रखते हैं, लेकिन नाथों में क्या है? यही आस्था तीव्र रूप से है, यानी आस्था तो है गुरु के प्रति, लेकिन सिद्धों के बजाय इनमें नाथों में ज़्यादा है। नारी के प्रति ये भोगवादी दृष्टिकोण अपनाते हैं और गृहस्थी का त्याग करते हैं, और राग विराग का इनमें द्वंद्व बना हुआ है, यानी नारी के प्रति तो भोगवादी दृष्टिकोण अपनाते हैं, लेकिन गृहस्थी का ये त्याग करते हैं। तो एक तरफ भोगवादी है और एक तरफ ये गृहस्थ नहीं है। तो इस प्रकार से राग, यानी भोगवादी जो होता है वो राग से संबंधित है, विराग यानी गृहस्थी का इन्होंने त्याग किया। तो इस प्रकार से राग और विराग इस द्वंद्व में सिद्धों को माना जाता है, लेकिन नाथों को देखिए राग और विराग के द्वंद्व से मुक्त है, ना तो ये भोगवादी है ना ही गृहस्थी है। अगला है अनीश्वरवादी। सिद्ध है वो अनीश्वरवादी है, जबकि जो नाथ है वो ईश्वरवादी है, यानी ईश्वरवादी तो है लेकिन निराकार ब्रह्म को मानने वाले हैं।
काया की साधना है वो सिद्ध काया की साधना करते हैं, और जो नाथ है वो हठ योग कुंडलिनी साधना करते हैं। वज्र और कमल की साधना करते हैं सिद्ध, और नाथ है वो शिव शक्ति की साधना करते हैं। अगला जो है वो है पीताम्बर दत्त बर्थवाल, हिंदी के प्रथम PhD। ये एक अलग ही बात है, ये मैंने यहाँ पर लिख दी है, जानकारी है एक तरह से। अब देखिए अगला, गोरखनाथ जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, यानी ये लाइन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, परीक्षा में यूं की यूं पूछी जाती है, तो आपको ध्यान में रखना है ये कौन कह रहा है। ये तुलसीदास कह रहे हैं। गोरखनाथ की रचनाओं का गोरखवाणी नाम से संपादन है वो पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने किया। अभी हमने पीछे देखा कब किया था, 1930 ईस्वी में। नाथों को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अवधूत मत सन्यासी कहा है। नाथों ने महासुखवाद के स्थान पर चारित्रिक शुद्धता पर बल दिया है, यानी हमने पीछे भी इनकी विशेषताओं में देखा था कि किस प्रकार से इन्होंने जो सिद्धों का जो महासुखवाद था इन्होंने उसको नहीं अपनाया, और सिद्धों में जो महासुखवाद के कारण जो चारित्रिक अशुद्धता आ गई थी उसके स्थान पर उन्होंने शुद्धता पर अधिक बल दिया। सिद्धों और नाथों की भाषा पूर्वीपन लिए हुए हैं, जबकि इनके उपदेशों की भाषा है वो टकसाली हिंदी है। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं। इस लाइन को, इस कथन को ध्यान में रखना। सिद्धों और योगियों की रचनाएं साहित्य की कोटि में नहीं आती। ये दोनों ही लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका एक आप शब्द पकड़ लेना, इसका कीवर्ड पकड़ना कि टकसाली हिंदी। सिद्धों और नाथों की भाषा को टकसाली हिंदी कौन कह रहा है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, वो टकसाली हिंदी कह रहे हैं। अगर ये शब्द आता है परीक्षा में तो आप रामचंद्र शुक्ल उसको कर सकते हैं। सिद्धों और योगियों की रचनाएं हैं वो साहित्य की कोटि में नहीं आती। योग धारा काव्य या साहित्य की कोई धारा नहीं मानी जा सकती। ये कौन कह रहा है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं कि सिद्धों और योगियों की रचनाएं साहित्य की कोटि में नहीं आती, यानी सिद्धों और जो नाथों की रचनाएं हैं वो ये साहित्य नहीं मानते हैं इसको, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनकी रचनाओं को साहित्य नहीं मानते हैं। इस कारण ये सिद्धों और नाथों को अपने ग्रंथ में भी ज़्यादा विशेष महत्व इनको नहीं देते हैं। अब जो इनके जो शुक्ल जी है, इनके नाम यानी जो 4 नाम हैं, गोरखपा यानी गोरखनाथ, जालंधरपा, नागार्जुन और चरपटिया, इनके नाम हैं शुक्ल जी ने सिद्धों में भी गिनाते हैं। यानी शुक्ल जी कहते हैं कि ये 4 है वो नाथों और सिद्धों दोनों में माने जाते हैं, दोनों में गिने जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है इन चारों के नाम की शुक्ल जी के अनुसार कौन है वो सिद्ध और नाथ दोनों माना जाता है, या शुक्ल जी किसको सिद्ध और नाथ दोनों मानते हैं, तो वो है गोरखनाथ, जालंधरपा, नागार्जुन और चरपटिया। अब आप इसको याद कैसे रखेंगे, तो आप याद रखने के लिए ये बना सकते हैं, जैसे मैंने बनाई है गोरजा नाच। तो गौर से गोरखनाथ, जा से जालंधरपा, ना से नागार्जुन, च से चरपटिया। जोई सोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे, ये लाइन आपको ऐसे ही याद रखनी है कि ये किसकी है, तो गोरखनाथ की है। नाथ सिद्धों की वाणियाँ पुस्तक है, इसका संपादन किसने किया है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया है। ध्यान रखना शुक्ल जी ने तो नाथ और सिद्धों की जो साहित्य है उसको साहित्य की श्रेणी में ही नहीं रखते हैं, जबकि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इन्होंने सिद्धों और नाथों पर काफ़ी काम किया है। तो इन्होंने इस नाम से वाणियाँ, इस नाम से पुस्तक का संपादन भी किया है। हमने सिद्ध पढ़ लिया है, नाथ पढ़ लिया है, अब आ गया जैन साहित्य, तो इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।